फिर रोहित मुझसे कहता, वैसे मेरा नाम अच्छा है ना? अब तुम भी जल्दी से अपना नाम बताओ। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था और मैं उससे कहती, तुम्हें मेरा नाम तक पता नहीं और कहते हो तुम मुझसे प्यार करते हो? क्या जानते हो तुम मेरे बारे में? ये कैसा प्यार है? आखिर क्या सोचकर तुम मुझसे प्यार करते हो? तब रोहित ने कहा, प्यार? प्यार सोचकर नहीं होता। प्यार तो बस हो जाता है। और नाम में क्या रखा है? तुम्हारा नाम कुछ भी हो, मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ ना, वही काफ़ी है। मैं अब रोहित से कुछ कहती उसके पहले ही मेरी सहेली भावना मुझसे कहती, रोशनी चल छोड़ तो इसे, हमारी क्लास का टाइम हो रहा है, हम क्लास में चलते हैं। यह तो आवारा है, ऐसों के मुंह नहीं रखते, चल यहाँ से प्लीज। तभी रोहित ने मुझसे कहा, अच्छा तो तुम्हारा नाम रोशनी है? वैसे बहुत अच्छा नाम है। मेरी जिंदगी में आकर तुम मुझे रोशन कर दोगी। और देखो ना कितना अच्छा नाम है। मेरा नाम भी आर से शुरू होता है और तुम्हारा नाम भी आर से शुरू होता है। लगता है कि भगवान भी हम दोनों को मिलाना चाहता है। तब मैं गुस्से में कहती, दुनिया में और भी लड़कियां हैं जिनका नाम आर से शुरू होता है, तुम उनके पीछे पड़ो, उनसे कोई शायद तुमसे प्यार कर बैठे। यहाँ मेरे पीछे पड़ने से कोई फायदा नहीं होगा, सिर्फ समय बर्बाद कर रहे हो तुम अपना। ना जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान, गुस्से में कहते हुए मैं वहाँ से जाने लगी। तब रोहित ने कहा, अरे हम तुम्हारे मेहमान बनना नहीं चाहते, हम तो तुम्हारे दिल में रहना चाहते हैं। मेहमान तो 2 दिन में चले जाते हैं, हम तो हमेशा तुम्हारे पास रहेंगे और बहुत जल्द तुम हमें अपने दिल में रखोगी। तब मैंने कहा, वह दिन कभी नहीं आएगा, कभी नहीं। और मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। और ये प्यार कैसा, जिसमें तुम मुझे थोड़ा भी नहीं जानते। तुम्हें पता है मुझे क्या पसंद है क्या नापसंद है? क्या जानते हो तुम? जब तुम मेरी पसंद नापसंद को ही नहीं जानते तो मुझसे प्यार कैसे कर सकते हो? कहते हुए मैं वहाँ से चली जाती। रोहित भी वहाँ से चला जाता। मुझे लगा कि उसे समझ में आ गया कि मैं उससे प्यार नहीं करती, इसलिए वह वहाँ से चला गया। और शायद यह सच भी था, क्योंकि रोहित मुझे पूरे 2 दिन तक दिखाई नहीं देता। अंदर से मुझे संतुष्टि हो रही थी, उस रोहित ने कम से कम मेरा पीछा तो छोड़ा। फिर वह 2 दिन बाद मुझसे फिर मिलता और कहता, आई लव यू। मैंने गुस्से में कहा, तुम फिर से आ गए? क्यों, कोई और पति नहीं? तुम मेरे पीछे फिर से आ गए? रोहित कहता, अरे मैं तुम्हें छोड़कर गया कहाँ था, मैं तो तुम्हारे पीछे ही था, बस अभी तक सामने नहीं आ रहा था, क्योंकि तुमने 2 दिन पहले मुझसे सवाल किया था ना, यह कि तुम मेरे बारे में क्या जानते हो, मेरी पसंद नापसंद क्या पता है तुम्हें? तुम्हें कोई अंदाजा है? तो देखो आज मैं तुम्हारी पसंद और नापसंद सब कुछ जानकर आया हूँ। क्या बकवास कर रहे हो? कहते हुए मैं आगे बढ़ती। तभी रोहित ने कहा, तुम्हें ज़्यादा तीखे गोलगप्पे खाना बहुत पसंद है, इसलिए कॉलेज से जब भी छुट्टी होती है तो तुम गोलगप्पे खाने लगती हो और इतने तीखे खाती हो कि आँख से आंसू आ जाएं। पर मीठा खाना तुम्हें पसंद नहीं, इसलिए तो शायद हमेशा गुस्सा दिखाती हो। थोड़ा मीठा खाना सीख जाओ तो मुझसे प्यार भी करने लगोगी। मैंने परत कर रोहित को गुस्से में देखा। रोहित, और हाँ, छोटी छोटी बातों पर तुम्हें गुस्सा बहुत आता है, इसलिए तो अभी भी गुस्से से देख रही हो और मेरे अंदर के प्यार को समझ नहीं रही हो। गुलाबी कलर तुम्हें बहुत पसंद है, इसलिए ज़्यादातर तुम
गुलाबी कलर के सूट पहनती हो और ब्लैक कलर तो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए तो कभी भी तुम्हें ब्लैक कलर में देखा नहीं। और यह पिंक सूट ना तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है और जो तुम्हें पसंद है वह मुझे पसंद है। आज चलो हम साथ में गोलगप्पे खाते हैं। यह सुन मैं अपनी सहेली की तरफ गुस्से में देखने लगती। तब वह कहती, मैंने इसे कुछ नहीं बताया, मैं तो इन 2 दिनों में इससे मिली तक नहीं। तब रोहित कहता, सही कहा रही है वह, उसने मुझसे कुछ नहीं बताया, वह तो 2 दिन तुम्हारे आगे पीछे घूमा तो सब कुछ मुझे अपने आप ही पता चल गया। गोलगप्पे की प्लेट रोहित मुझे देते हुए कहता है। मैं वह प्लेट गुस्से में वहीं फेंक देती और उससे कहती, आखिरी बार कह रही हूँ, अब तुम मेरे आसपास भी दिखे ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और यही मेरी चेतावनी समझना। तब रोहित ने कहा, जो करना है वह कर लो, लेकिन प्यार तुमसे ही करता हूँ और तुमसे ही करूँगा। अरे तुम मेरा प्यार हो और मैं किसी भी तूफान से नहीं डरूँगा, सिर्फ प्यार तुमसे ही किया है और तुमसे ही करूँगा। आई लव यू रोशनी। रोशनी तब कहती, खबरदार अपनी जबान से मेरा नाम तक लिया, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, मैंने गुस्से में रोहित से कहा। तब वह कहता, प्रॉब्लम क्या है तुम्हें? तुम्हें अभी तक यही प्रॉब्लम थी ना कि मैं तुम्हारा नाम नहीं जानता, तुम मेरा नाम नहीं जानती। अब हम एक दूसरे के नाम जानने लगे हैं, तुम्हारी पसंद नापसंद भी मुझे पता है, तो अब तो तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करती? वैसे मैं अपने बारे में तुम्हें बता देता हूँ, मैं तुम्हारी तरह नखरे वाला नहीं हूँ, बहुत जल्दी मान जाता हूँ और खाने में तो मैं सब खा लेता हूँ, तो तुम्हें मेरे साथ कोई परेशानी नहीं होगी। अब तो तुम भी मेरी पसंद जानने लगी हो, तो कह दो आई लव यू, यू स्टूपिड। कहते हुए मैं वहाँ से चली जाती हूँ। रोहित कहता, चलो कुछ तो कहा तुमने, अपनी जुबान से मेरे लिए कुछ तो सोच बनाई। जिस जबान से स्टूपिड कहा है उसे ही जबान से आई लव यू भी कहोगी, बात है मेरा तुमसे। रोहित की बकवास सुनकर मुझे गुस्सा आने लगा, समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं मैं, आखिर आगे क्या होगा। रोशनी का फैसला जानने के लिए कहानी के साथ बने रहें और कहानी का आने वाला अगला भाग जरूर देखें, जिसके लिए कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ कहानी का नया भाग तो आप सभी को पता चल सके।